हमारी कोई गांड पे लात मार के फेडरेशन से बाहर तो नहीं फेंकता। उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा। जिस दिन मेरी हटगी ना, ये 24 घंटे ना कहां से डालूंगा और कहां से निकालूंगा समझ में नहीं आएगा। रूबल धांकड़ एंड राजवीर सिसोदिया की बहुत ज्यादा तगड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है अगेंस्ट भरत सिंह वालिया। दोस्तों जो भी हुआ है उसकी पूरी वीडियो में लेकर आ चुका हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कीजिए, क्या उधम काट रहे हो? वाला सब खुल गई। टाइट करो ना, डोले पे आ नहीं पा रही तो क्या करोगे? त्यागी जी छोटे छोटे से बालक धमकी दे कान पे इतने चांटे ये देख रहे हो, खुलते एकदम नस खुल गई है। इतने चांटे इतने लगेंगे कान के पर्दे फट जाएंगे, सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऑपरेशन करवाने के सारे डॉक्टर भी कह देगा कहाँ कान फटवा गए हो, बारूद भर चक्कर में मत पड़ो यार। अरे जिसका है उसको सुलटने दो भाई, हमें क्या मतलब है? छेड़ना मत बिना मतलब के, बिना मतलब मत छेड़ना, नहीं तो बढ़ा दूंगा पूरा हाथ अंदर का। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, किसी और को जबरदस्ती चेले चाटे मत बनो किसी के भी बनने की जरूरत नहीं है। खामा खा के सपोर्टर मत बनो, अपने काम से ध्यान रखो। जो भी काम करते हो उस काम पे ध्यान दो, ये फालतू के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कौन लड़ रहा है, कंट्रोवर्सी का पार्ट तुम क्यों जबरदस्ती अपना काम करो ना। तुम्हें क्या मिल रहा है? खामा खा टाइम वेस्ट करके धमकी देके इधर उधर, और बहन तो जहाँ धमकी भेज रहे हो पता है चढ़ा दूंगा अंदर तक। बिना वजह मत छेड़ना, कहीं गलती करूं तब टोकना, मैं खुद माफी मांग लूंगा, इतना जिगरा रखता हूं। गलत करता नहीं हूं, अगर गलत कर दूंगा गलती से कुछ तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग यही होना चाहिए, ठीक है? बाकी बिना वजह मत छेड़ना मत भाई, ठीक है? इसकी गलती है, ये कोई गलती करेगा ये खुद झेलेगा, ये माफी मांगे ना मांगे मेरे उससे मुझे कहने का कोई हकदार नहीं है, ठीक है? तो बिना वजह मुझे मत छेड़ना, दिक्कत। क्या क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। एक वीडियो डली है अभी अपनी ऑडियंस से माफी मांगते हुए, और उसके बाद बोला है कि कहां से डालूंगा कहां से निकालूंगा। अगर हट गई हटा लो, क्योंकि हटी पड़ी है। बताओ क्या करना है, कहां डालोगे? आओ कहां डालना है, कहां से निकालना है। अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता। जहां डालना है डालिए, जहां से निकालना निकालिए। बकवास मत कीजिए, गुस्सा मुझे मत दिखाइए। आइए, जल्दी आइए, और 2 घंटे में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा आपको। इंतजार करो, कपड़े उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा। तुम बोलते रहना, हम करते रहेंगे। आप कहते हैं आप महान योद्धा के पोते हैं, क्या आपके पिताजी के पिताजी थे वो? ये तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं सब हिंदुओं को जोड़ता हूँ, वैदिक संस्कृति को उठाता हूँ, और आप एक तो उस संस्कृति का अपमान करते हैं और फिर आकर माफी मांगते हैं और डिप्लोमेट बनने की कोशिश करते हैं कि आप डरे नहीं, लेकिन डरे तो आप बहुत ज्यादा हुए। जाति में बांटते हैं, आपसे पहले भी एक भाई आए थे जाति में बांटने मेरे खिलाफ लोगों को। उनके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, आपके साथ क्या होगा ये भी आप जानते हैं। दिल्ली पुलिस में आप काम करते हैं और उसके बाद आपके दूसरे दिन दुबई ट्रिप लगते हैं। जो दूसरे भाई आपसे पहले आए थे वो जाकर नंगे होते हैं उनके आगे, दुबई में, JW में, मुंबई के, दिल्ली के, कहाँ पे। शायद आपका भी कुछ ऐसा ही नाता है। जातियों में मत बांटिए, हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे कार्य के बीच में अड़चन बन रहे हैं, इसीलिए आपकी गर्दन को पकड़ा गया है और अब कपड़े भी फाड़े जाएंगे। और जहां जो डालना है डालिए, इंतजार कर रहा हूं। खाली भों भों और भों मत कीजिए, इंतजार कीजिए। तो जय हिंद, कैसे आप सब? तो जैसे कि 24 घंटे हो चुके हैं, तो मैं अपनी पब्लिक के लिए ये बात रखने आया हूं कि ना तो मैंने अपने धर्म का अपमान किया है और ना मैंने जनेऊ का अपमान किया है, क्योंकि मैं एक एक्ट कर रहा था, शूट था, एक एक्टर के तौर पे मुझे मर्यादा पता है अपने धर्म की। उस दिन मैंने जो एक्ट किया, मैंने पहले भी बोला कि श्री राम भगवान के हम एक
हद भी कभी नहीं बन सकते, फिर भी अगर शूट कराने के दौरान हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम सौभाग्यशाली है। और रही बात जनेऊ की, तो जनेऊ धारण करने से पहले एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक तरीका होता है। और मैंने वो एक्ट किया था, उसमें मैंने अपने धर्म का ना अपमान किया है, ना कभी जिंदगी में करूंगा। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी, फिर भी जाने अनजाने अगर मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा अपनी पब्लिक, भगवान और अपने माँ बाप से मांगता हूं। अब रही है धमकी की बात, अभी 2 मिनट रखो, डीजल भरवा लूं। अब रही धमकी की बात, दादा सूरजमल के पोते, यूपी 17, डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव निनाना, धर्म से करम से जाट, धमकी किसी और को दियो। अभी तक प्यार से था, प्यार से रहा हूं, सबसे इज्जत की है, परिवार वाला हूं, आम इंसान हूं। जिस दिन मेरी हटगी ना, ये 24 घंटे ना कहां से डालूंगा और कहां से निकालूंगा समझ में नहीं आएगा। और ये धमकी ना, तलवार, ये जो तू करता है ना, तू पागल है, मुझे पता है, बहुत पहले से पता है, तेरे से मिला भी हूं मैं, ठीक है, मुझे पता है तेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और जो लोग, मेरे भाई, बच्चे, जो भी इसको फॉलो करते हैं, आपको एक इसकी बारे में बात बताता हूं। इसकी वर्डिंग, ब्रह्मचार्य को लेके जो इसने वर्डिंग की थी, मैं रूबल धनखड़ जब घर से बाहर निकलता हूं ना, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के पैर छू के निकलता हूं। और ये मूर्ख इंसान जो पाखंड करता है, इसने क्या कहा था जब इसके सपोर्टर ने लाइव पे ये पूछा कि आप ब्रह्मचार्य की ओथ ले रहे हो, क्या आप शादी करोगे? तो इसने क्या कहा एक औरत के बारे में कि हाँ मैं शादी करूंगा, संभोग करूंगा, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। ये सोच है इसकी, और ये प्रमोट करेगा हमारे हिंदुत्व को। आप समझो किसको देख रहे हो आप, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, इसकी मानसिक स्थिति सही है नहीं है। पूरा भारत देश एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई, ठीक है। और गुस्सा इतना है ना कि तू ना भाई अभी तक जिससे लड़ा है ना, गलत लोगों से लड़ा है। यहाँ ना तेरी दाल निकलने वाली। तो जिस घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछना, हमारे जो विद्वानों ने, हमारे जो धर्म में बताया गया है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करो, वो क्या है, उसमें ये क्या कह रहा है, इसको खुद ही नॉलेज नहीं है भाई, इसका दिमाग खिसका हुआ है, इसको इलाज की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, लेकिन इसको सिर्फ चाहिए लड़ाई। पॉजिटिविटी इसके अंदर है ही नहीं। एक आदमी के साथ भी तो ये प्यार से नहीं रह सकता, ये सबको उंगली करता है। और हम भाई सीधे आदमी हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर मेरे से गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और क्षमा मांगूंगा मैं अपने लोगों से, ईश्वर से और अपने माँ बाप से। ये मुझे धमकी देने वाला कौन होता है भाई? दोबारा गलती मत करना। और रही आपको अटेंशन देने की जरूरत मुझे नहीं है, बहुत मेहनती आदमी हूं भाई। अभी तक प्यार मोहब्बत से तू बात करता है, तेरे से बात कर लेता है, ठीक है। और जाट का बीज हूं, ठीक है। दिमाग ना हर टाइम गुस्सा यहां रहता है। परिवार वाला हूं, इसीलिए शांत रहता हूं, प्यार करता हूं सबसे, सभी एथलीट्स की, सभी देशवासियों की, सभी भाइयों की इज्जत करता हूं। धर्म नहीं देखता, ठीक है। सरहद पे जो शहीद होते हैं वो धर्म नहीं देखते, हम सबके लिए लड़ते हैं, ठीक है। प्रमोट करो अपने, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए धर्म को प्रमोट, लेकिन दूसरे धर्म को गलत मत बोलो। मेरे को जवाब देना था अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को, अपने भाइयों को, और मेरा दिल साफ था, इसीलिए मैं इस भाई का वेट कर रहा था कि 24 घंटे का इसने धमकी दी थी, पहले धमकी का टाइम निकलने दो, तब मैं अपनी पब्लिक से बोलूंगा। भाई जाने अनजाने में अगर मेरे से गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन भाई इसका काम है ना, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। आपकी मर्जी है, आप इसे देखना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, एडमायर करना चाहते हो, आप कीजिए, मैं नहीं मना करूंगा। अपने बारे में सोच के, अपनी फैमिली के बारे में सोच के डिसीजन लीजिए। और रही मेरे बारे में, अब ये कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से माफी मांगनी थी। अगर मैंने गलती की है जाने अनजाने, वो मैंने मान ली। अब ये मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे, मेरे पास इसको देने के लिए समय नहीं है, बिकॉज मेरे पास आप सब है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, और मुझे बहुत Everybody is a gangster till you see the monster. देखो यार, या तो लाइव आके बात करो या मिलके बात करो। छोटे स्कूल के बच्चे, छोटी बच्ची हो क्या? हैं? छोटी बच्ची हो।
गाड़ी चला ले ढंग से, ऐसे ना कहीं ठुक जियो। लाइव आ जाओ, रूबल भाई मेरे साथ आप वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, देखते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया, कि मैं पागल हूँ। पागल इंसान के साथ सोचो, पागल इंसान से आप कैसे हार जाओगे? डिबेट करो, पहला ऑप्शन आपके लिए। दूसरा ऑप्शन, लड़ लो मुझसे, डाल दूंगा वाल दूंगा। तीसरा, राजवीर भाई के लिए आपको डिबेट कर लो, डिबेट करनी है लाइव आके। चौथा ऑप्शन राजवीर भाई के लिए, आपको लड़ना है मुझसे, स्थान डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो। टी शर्टें निकाल के स्लगर रख के कांधे पे घूमते हैं सड़कों पर। बोलो मत यार, काम बहुत है, 3 बजे लाइव जाना है। और आपको लाइव आना है कभी मेरे साथ तो बताओ, दिन फिक्स करो। लड़ना है किसी दिन, लड़ने का मन है तो वो दिन फिक्स करो। सब जानते हैं आपके गुद्दे में कितना जोर है, वो दिखाई दे रहा है। सारी की सारी टीम एक तरफ लाइव होके बैठ जाओ तब भी चलेगा। बो 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 क्या मतलब है यार? कोई तरीका होता है बात करने का। आपका परिवार देख रहा है, अभी रूबल भाई आपके बच्चे, बीवी, बच्ची सब देखेंगे। ये जो आपके दोस्त गालियां देते हैं, आप जो ये डाल दूंगा निकाल दूंगा, क्या सीखेंगे यार वो? और क्या क्या बोल रहे थे कि किसी लड़की के बारे में मैंने गलत बोला कि उसके साथ शादी करके और संभोग करके एक बच्चे की प्राप्ति करूंगा। गलत बोला मैंने? आपने क्या किया है? बिना संभोग के बच्चा कर लेते हैं आप। मित्र आपके रेप केस में अंदर जाते हैं, तब आप उनका साथ नहीं देते। आप दुबई जाके पता नहीं कहाँ कहाँ हिलाते हैं, और मुझे कहते हैं मैं शादी कर लूँगा किसी लड़की से और संभोग से एक संतान की प्राप्ति कर लूँगा तो मैं गलत करूँगा। ब्रह्मचार्य का अर्थ मुझे समझा रहे हैं, जाति में आप बांट रहे हैं। और फिर डर ऐसा लग रहा है कि ओह ये क्या बोल दिया मैंने गलती से, इसको कवर कैसे करूँ? हिंदू मुसलमान सब एक होते हैं। कैसे एक होते हैं? एक होते हैं। अच्छा, टोपी पहन के फिर चले जाओ, खतना करवा लो। एक होते हैं तो एक तरफ अपने आप को जाट बोलते हो, फिर बोलते हो हिंदू मुसलमान एक होते हैं। मत लेना पंगा, कर दूंगा नंगा। लाइव आओ, नहीं तो लड़ने आओ। मिलेंगे जल्दी शेरू क्लासिक में। पिया की स्टोरी में एक चोटी वाले और आए, बकायती मत करो। यूट्यूब हमारे उससे भोसड़ी के बना लेना चैनल यूट्यूब पे, कुत्ता नहीं चोदेगा तुझे झाटू। और 9 महीने सजा काटी है। अबे सजा नहीं काटी, गांड अंडर ट्रायल था। कोरोना में जब तुम्हारी गांड फटी हुई थी, तुम घर में घुसे हुए थे तो सारे कोर्ट बंद थे, सुनवाई नहीं होती। लोड़े कानून पढ़ो, कानून के बारे में जानो। चोटी हिला के दिखा रहा भोसड़ी के, तेरी चोटी में रॉकेट ही लगा दो और झेलना पड़ेगा। देख मेरे इससे लोड़े मुंह में लंड दे दूंगा, समझ गया? तू 200 का चला चाहे 400 का चला, बहुत अच्छी बात है, गरीबों का पेट भर, लेकिन यहाँ तक मत आइयो, समझ गया? 2 लोगों का परिवार चलाता हूँ, 2 लोगों को खाना खिलाता हूँ, फिर हम क्या करें? भोसड़ी के सर पे मुँहतेगा हमारे झाटू के लंड। तेरी भी गांड में दे दूं हाथ और इसकी भी। और लड़ने वाली बात है, गाजियाबाद आजा, जिस दिन लड़ना हो, जहां लड़ना हो लड़ लियो, हाथ बढ़ा के ना सांस। ये जो बॉडी है ना, सब गांड में घुसा दूंगा। ये जो जितने दिन में वेजिटेरियन, नकली वेजिटेरियन बन के जो बनाई है ना, ये चूतड़ों पे सुए ठोक ठोक के 2-4 इंजेक्शन यहाँ दिमाग में भी लगा लिए। सारा नशा गांजे का, सारा नशा ये बकचोदी का सारा उतार दूंगा। जब मन करे गाजियाबाद आजा, रूबल भाई से एड्रेस ले लियो, ठीक है? और आके 2-2 हाथ कर लियो, जा, लड़ाई वाली बात है। और दूसरी चीज, ब्रह्मचारी, अभी वो 1-1.5 साल पहले सेक्टर 22 चंडीगढ़ होटल जलंधर थूत पिटी थी नंगा करके। वो जिसके साथ तुम टपाटप कर रहे थे होटल में, उसके बंदे ने कुटाई करी थी नंगा करके। भूल गए बताऊं? अबे छूतिए, सारे कांड बजा के अब तुम लुल्ली ने काम करना बंद कर दिया, तुम अब ब्रह्मचारी हो गए। लुल्ली खड़ी होनी बंद, अब हम ब्रह्मचारी। पब्लिक को चूतिया बना दिया, पब्लिक चूतिया बन गया। अरे भैया ब्रह्मचारी बन गए, लौड़े का ब्रह्मचारी।